आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं ईरान और अमेरिका के हवाले से एक बड़ी खबर लेकर के हाजिर हुआ हूं। जिस तरह से अमेरिका दावा ये कर रहा है कि ईरान की जितनी मिसाइलें, जितने हथियार हैं, सब हमने तबाह और बर्बाद कर दिए, इस तरह के दावे को आज ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कहा ये अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका के पास असलहे खत्म हो गए, हथियार खत्म हो गए, लेकिन ईरान के पास खत्म नहीं हुए हैं। आज जो ईरान के विदेश मंत्री वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने बाकायदा एक ट्वीट करके और तफसीलात के साथ ये बताया है कि ईरान हथियार के मामले में और जंग को लेकर के कितना स्ट्रांग है। ये बहुत क्लियर कट आज बयान दिया है। यहाँ पे ईरान के जो वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची ने अपने मुल्क में मिसाइल भंडार खाली हो जाने के दावे को खारिज कर दिया है। अमेरिका की तरफ से ईरान के मिसाइल भंडार खत्म होने के दावे के बाद यहाँ पे कहा है कि ये जो अमेरिका कह रहा है, दरअसल ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ का पुलंदा है। अमेरिका अमेरिका कुछ नहीं जानता हमारे बारे में। उन्होंने कहा कि हमारी जो फौजी ताकत है उसे नहीं जान पा रही अमेरिकी एजेंसी, और यही वजह है कि वो मार खाती रहे। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो ईरान दावा कर रहा है, दरअसल इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो रिपोर्ट अमेरिकी एजेंसियों ने सदर ट्रंप को दी थी, वो रिपोर्ट झूठी साबित हुई। ये खुद वहां के एक्सपर्ट कह रहे हैं, और वही बात यहाँ पे सैयद अब्बास इराक्ची कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी एजेंसी CIA की खुफिया जानकारी गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि हमारे मिसाइल भंडार 28 फरवरी से ज्यादा भरे हुए हैं, 120%। उन्होंने कहा कि 100% नहीं बल्कि 120% हमारे मिसाइल भंडार भरे हुए हैं, और हम अपने लोगों की हिफाजत के लिए 1000% तक तैयार हैं, 100% नहीं, कहा 1000% तक तैयार हैं। तो इतनी बड़ी तैयारी ईरान की आप देखिए। और ये कह रहे हैं कि ये 40 रोजा जंग में बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि इनके मिसाइल खत्म हो गए, हमने इनके सारे मिसाइल जो स्टार्टर है सब हमने तबाह कर दिया है। तो लेकिन बार बार ईरान पहले कह रहा था कि 70% तक अभी हमारे पास नहीं, ड्रोन का भी दावा किया था। लेकिन ईरान की तरफ से ये खबर भी आ रही थी कि ईरान मुस्तकिल मिसाइल बना रहा है, ड्रोन्स बना रहा है रोज। आप देखिए कि ईरान कितनी तेजी से काम करता है। तकरीबन 40 रोजा जंग में 50,000 इमारतों को नुकसान पहुंचा था ईरान के अंदर। अभी कल ही रिपोर्ट आई है कि 40 से 45,000 इमारतों की मरम्मत हो गई है, और वो भी मुफ्त। यानी जो ईरानी कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी है उसने फ्री में, मुफ्त में, हुकूमत की तरफ से जिनके घरों को नुकसान पहुंचा था सबकी तामीर कर दी है। अब जरा पलट कर देखिए इजराइल के अंदर, इजराइल में अभी तो छोड़िए अभी जो नुकसान हुआ है, बल्कि जून 2025 में 12 रोजा जंग में जो नुकसान हुआ था उनका ना तो मुआवजा मिला है लोगों का, क्योंकि उस वक्त खबर दबा दी गई थी। लेकिन एक खबर आ गई थी कि 40,000 लोगों ने जाकर के एप्लीकेशन दी है कि हमें मुआवजा दिया जाए। और मैं बता दूं अभी तक उनकी मरम्मत नहीं हुई, और लोग अभी तक अपने घरों में नहीं लौटे हैं, बल्कि वो किराए के मकानों में या होटल में रह रहे हैं। इजराइल की हालत यह है, जो रिपोर्ट आ रही है जो वहां थे, कि इजराइल जो है वो लोगों को ना तो किराया दे रहा है ना तो मुआवजा दे रहा है। लोग वहां काफी परेशान है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस पे कोई अभी रिपोर्ट इजराइल की तरफ से नहीं आई, तो इसकी तस्दीक भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या वहां पे कोई तामीराती काम हुआ है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है, ना ऐसी कोई रिपोर्ट आ रही है। उसकी वजह क्या है कि इजराइल के अंदर मजदूरों की कमी है, और हालत जंग में मुस्तकिल इजराइल है, तो मजदूर बाहर से जा भी नहीं रहे। जो वहां के लोग हैं वो भी आप देखिए कि तकरीबन कई लाख लोग तो इजराइल छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसे में वहां तामीराती काम पूरी तरह से ठप है, ज्यादातर काम वहां पे ठप है। अब यहाँ पे ये जो दावा किया है सैयद अब्बास इराक्ची ने, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा दावा है। और यही नहीं बल्कि एक और दावा सामने आया जो IRGC ने किया है। IRGC ने ऐलान किया है
कि ईरान जल्द ही 4000 किलोमीटर तक मार करने वाले एक बड़े मिसाइल का तजर्बा करेगा। यानी आप ये देखिए कि जब अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि आपको मिसाइल नहीं बनानी है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं बनानी है, तब ईरान आईआरजीसी ये ऐलान कर रहा है कि हम 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल जो है उसका तजर्बा बहुत जल्द कर देंगे। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जब हालत जंग में है, जब ईरान के अंदर ये कहा जाए, यानी रिपोर्ट के मुताबिक एक अफरा तफरी का माहौल है, जाहिर सी बात है कि जब जंग मुसल्लत है, किसी भी वक्त जंग हो सकती है, तो ऐसे में बेइत्मीनानी तो होती है। लेकिन अब ये जो रिपोर्ट आई है, इससे ये लग रहा है कि ईरान पूरे इत्मीनान के साथ काम कर रहा है, पूरे यकीन के साथ काम कर रहा है। और सैयद अब्बास अराक्ची मुसलसल दौरे पे दौरा कर रहे हैं। आप देखिए, रूस के दौरे के बाद अब चीन का दौरा, फिर अब कहां का दौरा होगा। और इस तरह से ये जो दौरे हैं वो ईरान को स्ट्रांग बना रहे हैं, ईरान को मजबूत बना रहे हैं। और अमेरिका में कहीं ना कहीं सेंधमारी भी हो रही है। अब मार्को रूबियो देखो घूम रहे हैं, कहीं फ्रांस जा रहे हैं, पोपलियो से मिल रहे हैं, कहीं वो इटली जा रहे हैं, हाँ, तो वहां मुलाकात कर रहे हैं लीडरान से। हाँ, ये क्या है? तो आप ये देखिए किस तरह की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ईरान का दावा, ईरान एक के बाद एक फैसले ले रहा है। स्टेट ऑफ होर्मुज पे कहा है कि अब मेरा कब्जा है, और वहां पे बाकायदा रूल एंड रेगुलेशन वहां पे जारी कर दिया गया है। एक बाकायदा वहां पे अथॉरिटी बना दी गई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर देखें तो ईरान बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि ईरान जब ये कह रहा है कि हम 1000% तक तैयार हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ईरान अब जंग करने के मूड में। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची ने इससे पहले भी ईरान से दो टूक लहजे में कहा था कि अब बॉल तुम्हारे पाले में, यानी अमेरिका के पाले में बॉल है। आप चाहो तो मुज़ाकरात कर लो, आप चाहो तो जंग कर लो, हम दोनों के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें हमारी होंगी, जो हम कह रहे हैं वो होगा। अब आप देखिए, एक तरफ अमेरिका धमकी देता है, एक तरफ अमेरिका जो है वो टारगेट करता है ईरान के जो फौजी अड्डे हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि दरअसल ये तो नूरा कुश्ती है, मतलब मजाक उसका बनाना। जबकि हकीकत ये है कि दुनिया से कहें तो कहें क्या, क्योंकि दो वॉरशिप पर ईरान ने बड़ा हमला किया, और ऐसा लग रहा था 3 दिन पहले कि किसी भी वक्त अमेरिका ईरान को तबाह कर सकता है, उस पर हमला कर सकता है। लेकिन ऐसा अमेरिका ने नहीं किया। यही नहीं, बल्कि 24 घंटे का अल्टीमेटम इजराइल ने यूएई से मिल करके दिया था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये तमाम चीजें देखिए बहुत क्लियर कट सामने आ रही है। और इनका जो एक सुपर पावर या एक बहुत ताकतवर डिक्टेटर या तानाशाही, वो सब के सब अब ऐसा लग रहा है कि मिट्टी में मिल रहा है या जवाल की तरफ बढ़ रहा है। और ईरान कुल्लम कुल्ला जो है वो सामने आ रहा है। अभी देखिए, एप्स्टीन फाइल का मामला दबा नहीं। एप्स्टीन मामले जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं, लेकिन इस दौरान जो हंता वायरस है उसको लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं। हंता वायरस को लेकर के जहां एक तरफ बिल गेट्स को इसके लिए जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, और बिल गेट्स के बारे में कहा जा रहा है कि वो दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है, नासूर है, और वो दुनिया को तबाह कर रहा है। क्योंकि बिल गेट्स जो है वही इस तरह के वायरस इजाद करते हैं और दुनिया में दवाएं बेचते हैं, फिर वायरस एंटीवायरस बेचते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब ये भी खबर आ रही है, मैं भी पढ़ रहा था, ईरानी आर्मी पर वो खबर चल रही है, और खबर में ये है कि दरअसल हंता वायरस के पीछे इजराइल का हाथ है। ये इल्जाम जो है लगाया गया, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कोई कहे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो थी वो मैंने आपकी खिदमत पेश की। इसके अलावा अब ये देखिए, किम जोंग, ये भी एक खबर आ रही, किम जोंग की हत्या मतलब परमाणु जंग, न्यूक्लियर अटैक के कानून में किया बदलाव। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा सरेंडर को तैयार, डील में ईरान की शर्तें क्यों मान रहा है यूएस। अब देखिए, ईरान की शर्तें, ये खबर चल रही तमाम कि
अमेरिका घुटने पर आ गया। अमेरिका ईरान की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ देखिए, अमेरिकी ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे 2 ईरानी जहाजों पर फिर गोलाबारी हुई। अब इस गोलाबारी का नतीजा भी आ रहा था कि 40 ऑयल टैंकर, गैस टैंकर जो हिंदुस्तान आने थे वो फिर एक बार फंस गए। लेकिन ये जो गोलाबारी हुई है इसको ईरान बहुत सीरियसली नहीं ले रहा है। इसका ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। तो बहरहाल ये इस वक्त की कुछ खास खबरें थी। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।